हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशंस इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। बट डायहाइब्रिड क्रॉस समझने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, हैव यू इनहेरिटेड ट्रेट्स लाइक आई कलर एंड हेयर टेक्सचर फ्रॉम योर पेरेंट्स? व्हाट हैपेंस इफ टू ट्रेट्स आर पास्ड डाउन एट द सेम टाइम? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो मुझ में कुछ ट्रेट्स मेरे फादर से आए हैं और कुछ ट्रेट मेरे मदर से आए हैं, यानी कि दोनों के ट्रेट्स मेरे पास आए। अब मेरे पास फादर की आई कलर का ट्रेट भी आया होगा और मदर की आई कलर का ट्रेट भी आया होगा, तो क्या दोनों ही ट्रेट एक्सप्रेस होंगे? कौन सा एक्सप्रेस होगा, कौन सा नहीं एक्सप्रेस होगा? इन क्वेश्चंस का आंसर करता है डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आइए डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझते हैं। ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉनन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और इनके लॉज सब इन्होंने ही प्रपोज किए थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस समझते हैं क्या होता है। अ डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लोर्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स एट द सेम टाइम। जैसे कि पी प्लांट की बात करें तो हाइट और कलर दोनों के ही ट्रेट को अगर एक साथ स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस में ट्रेट्स दो होते हैं लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स चार होते हैं। जैसे पी प्लांट की हाइट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, इन पी प्लांट्स मेंडल स्टडीड सीड शेप दैट इज राउंड और रिंकल्ड एंड सीड कलर दैट इज येलो और ग्रीन। अब अगर इन दोनों ट्रेट्स को एक साथ स्टडी करें, यह देखने के लिए कि पेरेंट जनरेशन से अगली जनरेशन में कौन सा ट्रेट जाता है, कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होता है और किस रेशियो में एक्सप्रेस होता है, तो उसे हम कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। ग्रेगर मेंडल फर्स्ट प्रपोज्ड डायहाइब्रिड क्रॉस ऑन पी प्लांट इन 1865 and his work led to the discovery of law of independent assortment। ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसी डायहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शो करी, जिनमें से कुछ ऐसी हैं दैट देयर आर टू पेरेंटल टाइप्स एंड टू न्यू टाइप्स प्रोड्यूस्ड इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइट का जो ट्रेट है वो हमेशा कलर के ट्रेट से चिपका रहेगा, नहीं, ये दोनों ट्रेट अगली जनरेशन में सेग्रीगेटेड फॉर्म में जाते हैं। ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो आइए समझते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस होता कैसे है। एक डायहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हम पेरेंट्स को कंसीडर करते हैं। पेरेंट्स में हमारा पहला जो पेरेंट है वो है राउंड एंड येलो, जिसके पास दोनों कैरेक्टर्स एकदम डोमिनेंट वाले हैं। और हमारे जो दूसरे पेरेंट हैं वो हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन, जिनके पास दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो रिसेसिव वाले हैं। इन दोनों को अगर हम क्रॉस करें तो सबसे पहले हमें बनाने पड़ेंगे इनके गेमीट्स, और जो गेमीट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक पुनेट स्क्वायर में कैपिटल आर कैपिटल वाई चारों ही ब्लॉक्स पे लिख देंगे, और जो दूसरा हमारा प्लांट है इससे जो गेमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों गेमीट्स को हम पुनेट स्क्वायर में लिख देते हैं। जब पुनेट स्क्वायर में हम इन दोनों गेमीट्स को लिखेंगे तो उसके बाद पुनेट स्क्वायर एनालिसिस किया जाएगा, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई नीचे लिखा जाएगा, और हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 के 16 बॉक्सेस में जो फर्स्ट जनरेशन हमारी प्रोड्यूस हुई है उसका जो जीनोम है वो एकदम सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और रिसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, बट आपको पता है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो एक्सप्रेस केवल डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट होता है वो हमारा होता है राउंड एंड येलो। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिंकल्ड एंड ग्रीन का कैरेक्टर तो एकदम खो गया।
फर्स्ट जनरेशन में हमें वो कैरेक्टर देखने को ही नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस, बट क्रॉस करने से पहले हमें बनाने पड़ेंगे इसके गैमीट्स। तो इसके जो 4 गैमीट्स बनेंगे उसमें पहले गैमीट में दोनों कैरेक्टर्स के डोमिनेंट एलील ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे गैमीट में एक डोमिनेंट लेते हैं एलील और एक रिसेसिव एलील लेते हैं, तो वो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड गैमीट में अब पहले वाला जो एलील है उसे लेते हैं रिसेसिव और दूसरा वाला डोमिनेंट, यानी कि स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। और लास्ट जो हमारा गैमीट है उसके दोनों ही एलील्स रिसेसिव, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही वाले गैमीट्स हॉरिजॉन्टली लिखे जाएंगे और यही वाले गैमीट्स वर्टिकली लिखे जाएंगे। हमारे पुनेट स्क्वायर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में गैमीट्स बिल्कुल सेम। अब इन गैमीट्स को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं एंड हॉरिजॉन्टली वाले भी लिखते हैं। अब हमारे पास आ गए ये 16 केसेस। इन 16 केसेस में अगर आप देखेंगे तो ये 9 केसेस राउंड एंड येलो हैं, ये 3 केसेस राउंड एंड ग्रीन हैं, ये नेक्स्ट 3 केसेस रिंकल्ड एंड येलो हैं, और ये लास्ट 1 केस दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो पेरेंट प्लांट थे वो थे राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन हमारे पास जो सेकंड जनरेशन आई उसमें हमारे पास राउंड के साथ ग्रीन भी प्लांट हैं और रिंकल्ड के साथ येलो भी प्लांट हैं, यानी कि सारे के सारे ट्रेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। द ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, और ये पुनेट स्क्वायर, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इसी चीज को प्रूव करता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस समझा है। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डाई हाइब्रिड रेशियो अगर हम प्लांट हाइट वर्सेस फ्लावर कलर को लेके क्रॉस करें। अब प्लांट हाइट टॉल एंड ड्वार्फ दोनों हो सकती है और फ्लावर कलर पर्पल और व्हाइट दोनों हो सकते हैं, बट टॉल और पर्पल हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डाई हाइब्रिड का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो इज 9:3:3:1। इसमें से 9 जो होंगे वो ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके पास दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं, यानी कि 9 प्लांट्स होंगे टॉल एंड पर्पल फ्लावर। जो नेक्स्ट 3 होंगे उनमें फर्स्ट वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है टॉल, उससे नेक्स्ट वाले में सेकंड कैरेक्टर डोमिनेंट है यानी कि पर्पल। अब यहां टॉल के साथ कैरेक्टर कौन सा आएगा? व्हाइट, और पर्पल के साथ आएगा ड्वार्फ। लास्ट जो 1 प्लांट है इसके पास दोनों ही कैरेक्टर्स रिसेसिव हैं, यानी कि ड्वार्फ एंड व्हाइट। यह है हमारा रेशियो, और आप ऐसे ही किसी भी प्लांट का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज है ना। अब एक क्वेश्चन है कि ये रियल लाइफ में कहां कनेक्टेड है। सो इन रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस। जो इतनी डाइवर्सिटी है वो इसी वजह से है क्योंकि कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली इनहेरिट किए जाते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हमने समझी हैं, तो आइए आज का टास्क देख लेते हैं। टास्क है क्रिएट अ डाइहाइब्रिड क्रॉस पजल यूजिंग दीज ट्रेट्स। आई कलर, ब्राउन इज अ डोमिनेंट over blue. Hair texture, curly is dominant over straight. Use a Punnett square to show a heterozygous cross and calculate the phenotype and ratios. That's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.